आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लेकर आए हैं कक्षा 11 में काव्य खंड के अंतर्गत कबीर की साखी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि साखी का अर्थ क्या होता है। साखी जो कबीरदास द्वारा विरचित है, इसमें किसका वर्णन किया गया है, इसके बारे में सर्वप्रथम हम जानेंगे। अनुभूत से साक्षात्कार करके सत्य को प्रकट करने वाली उक्ति को ही हम साखी कहते हैं। वस्तुतः संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप ही साखी है, जो धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। दोहा छंद में रचित साखी में कबीर की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण अधिकांशतः हुआ है। कबीर के आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित होने के कारण उनके दोहों को साखी नाम दिया गया है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि साक्षी का अर्थ क्या होता है। तो साक्षी का अर्थ होता है प्रमाण। किसी को प्रमाण मानकर जो है आध्यात्मिक और सिद्धांत का जो निरूपण किया जाता है, उसी को हम साखी कहते हैं। इसमें कबीरदास जी परम ब्रह्म परमात्मा को साक्षी मानकर अपने इन दोहों को लिखा है। अब आइए इनके पदों को देखते हैं। बलिहारी गुरु आपने, पहला पद है इसमें। बलिहारी गुरु आपने दो हाड़ी के बार, जिन मानुष ते देवता करत न लागी बार। करें बलिहारी गुरु आपने। आपने मतलब आपने। दो हाड़ी माने दो माने होता है, दो हाड़ी माने होता है शरीर या देह है। कै माने कई, बार माने बार। मानिस माने होता है मनुष्य। तो यह जो दोहा दिया गया है कबीरदास का पहला, इसमें जो है कबीरदास जी गुरु के महत्ता का वर्णन किया है। इसमें गुरु के महिमा का वर्णन किया है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। बलिहारी गुरु आपने दो हाड़ी के बार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उन गुरु पर न्यौछावर हूँ। मैं अपने उन गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूँ और अपना शरीर, दो हाड़ी मतलब दो हाड़ी माने दो हाड़ी माने शरीर को, करें कि अपने इस शरीर को दिन में कई बार जो है मैं उन्हें अर्पित करता हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब गुरु अपने शिष्य को कुछ देता है तो शिष्य जो है बड़े श्रद्धा भाव से अपने गुरु के प्रति समर्पित रहता है। निश्चित रूप से कबीर को भी अपने गुरु के द्वारा कुछ ऐसा ज्ञान जरूर प्राप्त हुआ है जिससे वह अपने गुरु के प्रति समर्पित या अपने को अर्पित करना चाहते हैं। जिन मानुष ते देवता, कह रहे हैं कि गुरु ने कह रहे हैं कि मैं उस गुरु पर न्यौछावर जाता हूँ, अपने को अर्पित करता हूँ। दिन में अपने इस शरीर को कई बार अर्पित करता हूँ, क्योंकि जिन मानुष ते देवता, कह रहे हैं कि जिस गुरु ने मुझे जो है अभिलंब मनुष्य किससे क्या बना दिया, देवता बना दिया। करत न लागी बार, कह रहे हैं कि ऐसा करने में उसे थोड़ी भी देर नहीं लगी। एक बार और देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उन गुरु पर न्यौछावर हूँ और अपने इस शरीर को बार बार उनको अर्पित कर देना चाहता हूँ। जिन मानुष ते देवता करत न लागी बार, जिन्होंने मुझको अभिलंब मनुष्य से देवता बना दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अपने ज्ञान के द्वारा मुझे मनुष्य से देवता बनाने में जिन्हें कुछ भी देर नहीं लगी।
अब प्यारे बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि काव्य सौंदर्य की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले काव्य सौंदर्य में देखेंगे कि कबीर का मत है कि ब्रह्म ने प्रयत्न करके मुझको मनुष्य रूप प्रदान कर दिया। जो इस दोहे का वास्तविक जो अर्थ है वह यह है कि ब्रह्म ने प्रयत्न करके मुझको मनुष्य रूप प्रदान किया, परंतु गुरु ने अपने ज्ञानात्मक संकेत मात्र से, अपने ज्ञान के माध्यम से मुझे देवता बना दिया। जो प्रस्तुत साखी दी गई है उसमें जो है गुरु की महिमा का बखान किया गया है। भाषा सधुक्कड़ी भाषा है। चूँकि कबीर की भाषा की बात जब आती है तो इनकी भाषा या तो पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है, जबकि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। प्रस्तुत जो दोहा है इसमें जो अलंकार की यदि हम बात करते हैं तो अलंकार में इसमें जो है यमक अलंकार है। देखिए यह एक बार यहाँ पर बार आया है और एक बार यहाँ पर आया है, दो बार बार आया है। एक बार का अर्थ है कई बार, और एक जो बार दिया है उसका अर्थ है देर से। तो दोनों का अर्थ भिन्न होने के कारण यह जो साखी दी गई है इसमें जो है यमक अलंकार है। इसमें यमक अलंकार हो गया, और जो रस है वह शांत रस है। शांत रस, इसमें शांत रस है। शब्द शक्ति अविदा शब्द शक्ति है, गुण प्रसाद है, और छंद अगर हम देखें छंद की दृष्टि से तो यह प्रस्तुत जो साखी है वह दोहा छंद में लिखी गई है। दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार हम कबीर के पहले दोहे को पढ़ लिया। अब दूसरे दोहे को देखेंगे हम। सतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, आलोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। प्रस्तुत जो साखी दी गई है इसमें कबीर दास द्वारा जो है गुरु के महिमा का वर्णन किया गया है। अब देखेंगे अनंत माने होता है, इसमें दिया गया है अनंत। अनंत माने होता है अपार या अनंत। उपकार माने होता है उपकार करना। लोचन अनंत, यहाँ पर दिया है लोचन अनंत। लोचन अनंत का अर्थ होता है दिव्य दृष्टि। उघाड़िया माने, इस उघाड़िया माने होता है खोल देना, खोल देना। अनंत, यहाँ पर भी अनंत दिया गया है, अनंत दिखावण हार। इस अनंत का अर्थ होगा अनंत सत्ता या प्रभु का जो विराट स्वरूप है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। सतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सतगुर की महिमा का वर्णन करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुर की महिमा अनंत, करें कि सतगुर की महिमा अपार है। अनंत किया उपकार, करें उन्होंने मुझ पर अनेक प्रकार के उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार, करें कि उन्होंने मुझको, लोचन अनंत माने बताया गया है कि दिव्य दृष्टि होती है, करें उन्होंने मुझको दिव्य दृष्टि प्रदान की और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए। अर्थात
भगवान की अनंत सत्ता के विराट स्वरूप से परिचित कराया। इसमें जो है एक बार और देखेंगे कि सतगुरु की महिमा अनंत। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सतगुरु की महिमा जो है अनंत है, अपार है। अनंत किया उपकार, उसने जो है हमारे ऊपर अनेक प्रकार के उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़ या अनंत दिखावण हार, करें कि गुरु के द्वारा हमें जो है एक दिव्य दृष्टि प्रदान की गई, जिससे हम उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से जो है उस परम सत्ता, उस परम ब्रह्म के मुझे दर्शन हो गए। अब प्रस्तुत जो साखी दी गई है इसके काव्य सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। तो इसमें जो है गुरु द्वारा दिए गए ज्ञानोपदेश से ही परमात्मा के दर्शन संभव हैं, इस पर बल दिया गया है। भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। इसमें भी अलंकार जो है यमक अलंकार है, क्योंकि एक अनंत का अर्थ जो है अनंत सत्ता से है और एक अनंत का अर्थ जो है दिव्य दृष्टि से है। तो इसलिए इसमें भी जो है यमक अलंकार है। यहाँ पर देखेंगे लोचन अनंत और इस अनंत, दोनों अनंत का अर्थ अलग अलग होने के कारण इस साखी में जो है यमक अलंकार है, यमक अलंकार है। रस जो है शांत रस में यह लिखा गया है। शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति है, गुण प्रसाद है और इस साखी में दोहा छंद है। कबीर द्वारा जितने भी लिखे गए हैं सब में दोहा छंद है और भाषा इनकी जो है सदुक्कड़ी भाषा है। आइए देखते हैं इनके तीसरे दोहे को। तीसरा दोहा। दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुर नयावो हट। यह जो प्रस्तुत साखी दी गई है शिष्य पर गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान का प्रभाव दर्शाया गया है। दीपक, दीपक का अर्थ होगा शरीर रूपी दीपक। तेल प्रेम रूपी तेल की बात हो रही है। बाती मतलब ज्ञान रूपी बाती। अघट माने जो कभी घटने वाली न हो, यानी कि अक्षय बाती। बिसाहुड़ा माने क्रय विक्रय। बिसाहुड़ा का अर्थ होता है क्रय विक्रय। बहुर माने दोबारा। आओ हट, हट माने होता है बाजार में। इस हट का अर्थ होता है बाजार में। तो आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुर नयावे हट। दीपक दिया तेल भरी। संत कबीर कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरी प्रेम रूपी तेल से भर दिया है। दीपक दिया, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरी प्रेम रूपी तेल से भरी माने भर दिया है। बाती दई अघट, और उसमें जो है ज्ञान रूपी अक्षय अर्थात जो कभी समाप्त न होने वाली बत्ती भी डाल दिया है। कह रहा है कि इस प्रकार जो है उसकी ज्योति से जीव की सांसारिक वासना क्या हुई, पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। कहना है कि जैसे ही गुरु के द्वारा शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरी प्रेम रूपी तेल से भर दिया गया और उसमें ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी गई, और इस प्रकार उसकी ज्योति से जीव की जो सांसारिक वासना थी वह समाप्त हो गई। पूरा किया बिसाहुड़ा बहुर नयावे हट। कह रहे हैं कि वह जीव की जो सांसारिक वासना समाप्त हो गई,
अर्थात सांसारिक भावनाओं का क्रय विक्रय समाप्त हो गया। परिणामतः जीव को जो है आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई। बहुर न आवे हट, कह रहा है कि जब उसे जो है दोबारा अब इस बाजार में आने की जरूरत नहीं है। बाजार से यहाँ तात्पर्य है संसार रूपी बाजार में उसे पुनः आने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे इसमें काव्य सौंदर्य। तो कबीर ने प्रतीकात्मक शैली के माध्यम से शरीर को दीपक, ईश्वरीय प्रेम को तेल और ज्ञान को बत्ती कहा है। भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। अलंकार जो है रूपकातिशयोक्त अलंकार है। रस जो है शांत रस है। और शब्द शक्ति जो है लक्षणा शब्द शक्ति है। गुण प्रसाद है। और छंद जो है इसमें दोहा है। तो इस प्रकार तीसरा भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चौथे दोहे को देखेंगे। बूढ़े थे पर उबरे गुर की लहर चमंकी, अभेरा देखा जर्जरा उतर पड़े फरंकी। प्रस्तुत जो पद दिया गया है इन पंक्तियों में गुरु के कृपा का प्रभाव दर्शाया गया है। आइए देखते हैं इसके अर्थ को। बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमंकी। उबरे माने होता है बच गए, पार हो गए। लहर माने कृपा रूपी तरंग से। भेरा माने होता है, यहाँ भेरा दिया गया है। भेरा का अर्थ होता है बेड़ा या नाव। इसका अर्थ होता है नाव। जर्जरा माने जीर्ण शीर्ण या पुराना जो हो उसे जर्जरा हम कहते हैं। उतर परे फरंग, फरंग माने दूर, उछल कर कूद कर जो है दूर चले गए। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। बूढ़े ते पर उबरे गुरु की लहर चमंकी। गुरु की कृपा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो भव सागर में डूब ही गए थे। कह रहे हैं कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो यह सांसारिक जो मोह माया थी उसमें डूब ही गए थे। इतने में ही गुरु के ज्ञान की लहर चमक उठी। कह रहा है गुरु की लहर चमक, कह रहा है कि इतने में ही गुरु के ज्ञान की जो लहर है वह चमक उठी। कह रहे हैं कि फेरा देखा जर्जरा उतर पड़े फरंग। कह रहे हैं कि ज्ञान की उस शक्तिशाली लहर ने हमें उठाकर बाहर की ओर फेंक दिया। भेरा देखा जर्जरा उतर पड़े फरंग की। और जैसे ही हम थोड़ा उबरे, उबरे माने जैसे ही हम थोड़ा क्या हुए, बच गए, पार हो गए, गुरु की कृपा से हमने देख लिया कि हमारी जो बेड़ा है, हमारी जो नाव है वह अत्यंत जर्जर हो गई है, अर्थात पुरानी हो गई है। अतः हम उससे उछल कर कूद पड़े और अलग हो गए। कह रहा है कि उतर पड़े फरंग। कह रहा है कि अर्थात जो है उस जीर्ण शीर्ण नाव से, उस पुरानी नाव से कूद कर हम क्या हो गए, अलग हो गए। इस प्रकार गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के कारण ही हमारा जो सांसारिक मोह समाप्त हो गया और हम इस भव सागर रूपी संसार को पार कर गए। अब इसके काव्य सौंदर्य को हम देखेंगे। काव्य सौंदर्य को तो इसमें भेरा का अर्थ होता है नाव या बेड़ा, किंतु यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि वह साधन जिसके सहारे हम पार जाना चाहते हैं। अर्थात तात्पर्य यह है कि हमने देखा कि हमारा जो तन रूपी बेड़ा जो है अत्यंत जर्जर हो गया है। अतः हमें तुरंत शरीर से अनासक्त, आसक्ति विहीन हो गए और शरीर के मोह को क्या किया, छोड़ दिया। भाषा सदुक्कड़ी है। अलंकार रूपकात संयुक्त अलंकार है। रस शांत रस है। शब्द शक्ति लक्षणा है। गुण प्रसाद है और दोहा छंद है प्रस्तुत
साखी में। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज हम कबीर दास द्वारा विरचित साखियों में 4 साखियों का अध्ययन किए। पुनः जो है इनके और साखियों का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।